इस वक्त ईरान पर पूरी दुनिया की नज़र है। ईरान के किरमान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ 2 धमाकों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले लेबनान में हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी की हत्या हुई है। लेबनान के बैरूत में ड्रोन स्ट्राइक हुई और तब सालेह अल अरूरी के साथ वहाँ पर हमास के कई लोग मौजूद थे और तब जहाँ धमाका हुआ वहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई और इसमें अरूरी भी शामिल थे। इसके बाद पूरी दुनिया की नज़र हसन नसरल्लाह पे है। हसन नसरल्लाह यानी कि हिजबुल्लाह के लीडर। और ये तस्वीर देखिए, इसमें हसन नसरल्लाह अरूरी के साथ बैठे हुए हैं। अब सब पूछ रहे हैं कि हसन नसरल्लाह आगे क्या करेंगे, हिजबुल्लाह क्या करेगा, क्या वो इजराइल पर खुल्लम खुल्ला हमला बोल देगा। इस वक्त सबकी नज़र ईरान पे भी है, क्योंकि ईरान में जो आतंकी हमला हुआ है उसके लिए ईरान ने ज़ायनिस्ट ताकतों को दोषी बताया है, यानी कि इजराइल जो अभी गाजा में भी युद्ध कर रहा है, हमास के टारगेट्स पे अटैक कर रहा है। इस वक्त गाजा में 22,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत से लोग घायल हुए हैं, हजारों बच्चों की मौत हुई है और पूरी एक मायूसी सी है। जिसके बाद अब ये जगह हमास के साथ हिजबुल्लाह हूथी को एक बहुत उम्मीद भरी नज़र से देख रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कहा जाए कि इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला किया जाएगा, जबकि हिजबुल्लाह के भी 100 से ज़्यादा जो कैडर है वो इस युद्ध में मारा जा चुका है। अब प्रेशर जो है वो हसन नसरल्लाह पे है, क्योंकि हसन नसरल्लाह जिस पावर का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे पश्चिम एशिया में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो। लेकिन अब सालेह अल अरूरी की हत्या के बाद बैरूत में जो हमला हुआ है उससे ये साफ हो गया है कि इजराइल ने लेबनान की संप्रभुता पर हमला किया है। इससे इजराइल ने दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों को लेबनान में घुसकर मार सकता है, वहाँ की राजधानी में घुसकर मार सकता है जहाँ हसन नसरल्लाह भी मौजूद हैं। अब हसन नसरल्लाह के साथ अरूरी का जो रिश्ता है वो बहुत ख़ास रहा है। अरूरी और हसन नसरल्लाह दोनों के बीच जो है वो सामंजस्य जो था वो हमास को लेकर उसमें काफ़ी बेहतरी आई थी। सवाल है कि अब नसरल्लाह जो है वो बैरूत पर हुए हमले का बदला क्या लेंगे, ये हमला कितना बड़ा हो सकता है, क्या जवाब में तेल अवीव को निशाना बनाया जाएगा। इस वक्त नेतन्याहू बहुत ज़्यादा चौकस हैं। वो इस वक्त गाजा पर अपने जो फोकस के साथ जो उनका उत्तरी बॉर्डर है यानी कि लेबनान बॉर्डर, वहाँ पे उन्होंने सेना बढ़ानी शुरू कर दी है। इजराइल की सेना जो है उसने गाजा से अपनी तादाद कम की है और उत्तरी बॉर्डर यानी कि लेबनान की सीमा पर अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इजराइल पे जाहिर है बहुत दबाव है, वो जानता भी है कि हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लिया जाता। हिजबुल्लाह और इजराइल इस वक्त आमने सामने है, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ ईरान भी है और देखा जाए तो इजराइल के साथ अमेरिका भी है। लेकिन सवाल है कब तक, क्योंकि अमेरिका जो है कह रहे हैं कि लेबनान पर इस हमले को लेकर वो खुश नहीं है। इससे पहले अमेरिका जो है वो लाल सागर से अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड फोर्ड उसको वापस बुला चुका है। अमेरिका को डर है कि लाल सागर में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उससे हूती के साथ यानी यमन के विद्रोही गुट जो है उसके साथ उसकी टक्कर जो है वो बढ़ सकती है। हूती जो है उसने कह दिया है कि जब से अमेरिका ने उसके 10 लड़ाकों को मारा है अब वो अमेरिका के शिप को निशाना बनाता है और इसके लिए वो अपनी एंटी शिप मिसाइल भी तैयार कर चुका है। इजराइल इससे तनाव में होगा, क्योंकि अगर अमेरिका जाता है तो उसका गाजा में जो युद्ध है उसको काफ़ी असर पड़ेगा, वो हल्का पड़ सकता है और हमास के खिलाफ जो उसका अभियान है उसको एक धक्का पहुंचेगा। हालांकि इजराइल जो है अभी तक वो ज़्यादा हासिल नहीं कर पाया है और अब उत्तरी बॉर्डर की तरफ उसका जो ध्यान है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको नज़र रखनी होगी कि हिजबुल्लाह जो है उसकी गतिविधियां बॉर्डर पर ना बढ़े। उसने टैंक तो तैनात कर दिए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो अपनी हाइब्रिड वॉर के लिए जाना जाता है और 2006 में भी उसने ऐसी ही जंग लड़ी थी।